आधुनिक आवर्त नियम पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त नियम जो है मेंडलीव के आवर्त जो नियम है या फिर आवर्त सारणी है, उन्हीं को ही क्या किया गया है, संशोधित करके ही आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है। ठीक है, इसकी खोज 1913 और 14 के बीच में हुई थी, जिसकी खोज किसने की थी, हेनरी मोसेले ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक की खोज की। मोसेले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर निर्भर करती है, जबकि मेंडलीव के अनुसार क्या था, तत्वों का जो द्रव्यमान है ना, वो मतलब तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण है उनका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऐसा उन्होंने बताया था। जबकि हेनरी ने क्या बताया है कि कोई भी तत्व है उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु के किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, तत्वों की देखिए यहाँ पे किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी परमाणु है ना, अगर कोई परमाणु है तो उस पे क्या होता है, जितना उस पे प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक जितना होगा, जैसे कि सपोज समझ लो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6 है ना, तो हम लोग इसको देख के ही बता देंगे कि प्रोटॉन की जो संख्या वो भी कितनी होगी 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो भी कितनी 6। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ही बताई थी, क्या चीज़ को कैसे माइनस करने से न्यूट्रॉन आता है। तो ये सब चीज़ मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसलिए मोसले ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार को ना मानकर, ठीक है, उसके परमाणु भार को ना मानकर किस पर आधारित किया गया है, परमाणु क्रमांक को माना है इस प्रकार। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोसले के अनुसार जो क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी की संरचनात्मक विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, ये कौन सी आवर्त सारणी के, आधुनिक की ही बताया गया है। ठीक है, तब तक के लिए एक चीज़ जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुल जो है ग्रुप, जो समूह बोलते हैं ना, जो ग्रुप, वो कितने होते हैं, 1 से पूरा कितना होता है, 18 तक होता है। ठीक है, 1 to 18। अब कैसे, ये भी सोच लो, यहाँ पे 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके पूरा मिला के ये कितना होगा, पूरा जो खंड दिख रहा है ना, ऊर्ध्वाधर खंड, ये सारे कितने हैं, 18 है। तो ये ग्रुप कितने हैं, टोटल 18। ठीक है, अब हम ग्रुप तो जानते हैं ऊपर से नीचे होता है ना, और देखिए आवर्त कितने होते हैं इसमें, देखिए आवर्त होते हैं टोटल 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बस मापी जाती है। ठीक है, देखो यहाँ के पहला वाला क्या है, पहला जो है आवर्त में वो कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। दूसरे आवर्त में हीलियम, तीसरे में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, आवर्त में, तो इसको नोट कर लोगे। और उसके बाद देखिए जो लेंथन है, ये जो दिख रहा है एफ ब्लॉक के एलिमेंट, इसमें ऊपर वाला जो सीरीज दिखता है, ये नीचे के दोनों डब्बे ही एफ ब्लॉक के हैं। तो पहला वाला जो सीरीज होता है वो क्या होता है, लेंथेनाइट। ठीक है, दूसरा वाला जो चीज मतलब सीरीज होता है वो एक्टिनाइट होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे, ये सब चीज़ जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी की संरचनात्मक विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट देखिए, एक ही समूह में उपस्थित तत्वों के, ठीक है, एक ही समूह में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ठीक है, समान होता है। उदाहरण के लिए समूह पहला में उपस्थित क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है।
एन संयोजी कोश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करते हैं कैसे बताया गया है। ठीक है, तो ये बताया गया है जो फर्स्ट वाला जो रो है ना, मतलब जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, तो पहला ग्रुप देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या होता है? हाइड्रोजन। फिर क्या होता है? लिथियम होता है। ठीक है, लिथियम के बाद क्या होता है? सोडियम होता है, फिर पोटेशियम। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है जो एक ही समूह के जो तत्व होते हैं सारे के क्या होते हैं, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सेम होता है। आप देखिए कैसे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? 1s, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक ही है, तो ऐसा भराएगा। ठीक है, अब लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो कैसे होगा? 1s2, फिर आएगा 2 होने के बाद भी लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो 2 भर गया है, तो अब कितना बचा? 1 बचा है, तो 2s1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम का देखो 11 होता है, तो कैसे होगा? 1s2, 2s2, ठीक, 2p6, फिर क्या आ जाएगा? 3s1 आएगा कि नहीं, बताओ पहले इतना, है ना। तो देखो लास्ट में हाइड्रोजन के लास्ट में क्या था? ये वाला था। लिथियम के लास्ट में ये था। ठीक है, और ये जो क्या नाम है, सोडियम का लास्ट में क्या था? ये था। मतलब देखो सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारे के सेम है। कैसे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन का 1s1 आया लास्ट में, इसका लिथियम का 2s1, ठीक, सोडियम का कितना आया? 3s1, तो ऑब्वियसली कितना, पोटेशियम का लास्ट स्टेज कैसा आएगा? 4s1 आएगा कि नहीं। सी, और रुबिडियम का कैसे आ जाएगा? 5s1, ठीक, और यहाँ पे सीजियम का कैसा हो जाएगा? 6s1। यकीन नहीं होता तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या साबित होता है? जब देखो यहाँ से इतना इतना चीज़ है हम लोग के पास, तो इससे ये प्रूफ होता है जो पहला जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना, मतलब पहला जो नंबर है वही चेंज है, बाकी जो क्या है एस के पावर में कितना दिख रहा है? 1 1 1 1 1 1 सभी में सेम है। इतना आपको नज़र आ रहा है ना। तो सारे सेम है, मतलब कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे देखिए, मतलब ये है जो 1 2 3 4 5 6 है, इसके लिए हम लोग कॉमन कर देंगे n, मतलब n एक नंबर है जहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर पूर्णांक नंबर रख सकते हैं। ठीक है, और s सब में क्या है? कॉमन है, तो s1 ऐसा करके लिख देंगे। तो यही तो बताया है किसने? अभी इस आवर्त का जो हम लोग विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए यही तो बताया गया है ना, जिसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखिए यहाँ पे NS1 होता है। ठीक है, तो ध्यान दें। और देखिए इसमें सेकंड जो पॉइंट है उसको देखिए, किसी समूह में, मतलब पहला पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया कि समूह में, कोई भी समूह में आप जाओगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऊपर से नीचे जाने पे सबका सेम होता है। बस क्या होगा, एन का जो नंबर वो चेंज करना है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला तो सेम आया है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा पूरा आया है ना। तो वो बताया गया फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड जो पॉइंट है उसकी विशेषता बता रहा है आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी की क्या क्या खासियत है वो बताया जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे, किसी समूह में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के निश्चित अंतरालों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी कहीं का भी समूह का किसी भी परमाणु का क्या है उसका, जैसे कि 2 8 18 ये सब में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब इस चीज़ में भागों में उसमें तोड़ा जा सकता है कि नहीं, तोड़ा जा सकता है बेशक, चाहे वो किसी भी कोई भी एलिमेंट हो आवर्त सारणी का, है ना। तो ये है उसकी दूसरी खासियत। अभी किसके अनुसार तोड़ा जाता है मैं उस दिन बताई थी, 2n² के अनुसार, है ना। ये जो है बोर का जो नियम है उसके अनुसार तोड़ा जाता है। जैसे कि k का मान कितना होता है, k कक्ष का मान कितना होता है? 1 होता है। l कक्ष का मान कितना होता है? 2 होता है ना। तो इस मान को हम लोग को इस जगह पे रखना रहता है, फिर स्क्वायर करना रहता है। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये अपन को सिद्ध होता है। l में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं वो हम लोग को प्रूफ होता है। m में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते वो हम लोग जान सकते हैं,
है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला के द्वारा जानते हैं। तो वही चीज़ को सेकंड पॉइंट पे बताया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, समूह में नीचे जाने पर तत्वों का परमाणविक आकार बढ़ता है क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट को कैसे प्रूफ करें, ठीक है। उसने ये कहा है कि समूह से नीचे जाने पर हम लोग का जो परमाणु होता है उनका आकार बढ़ता है, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सपोज समझ लो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, कोश कितने, उसके कक्ष कितने रहेंगे, एक ही रहेंगे। पहला एक नाभिक रहेगा, उसके बाद प्रथम कोश में ही क्या होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा नाभिक का, तो इसकी आकृति इतनी बढ़ेगी। लिथियम का जो होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानते हो, 1s2 2s1 होता है, ठीक। तो पहले कोश में नाभिक रहेगा, उसके बाद पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर सेकंड कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखो यहाँ पे परिधि चेंज हो रहा है कि नहीं, मतलब एक कोश है इसमें 2 कोश है, K और L दोनों है। अब यहीं पे सोडियम का देखो तो नाभिक रहेगा, फिर फर्स्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सेकंड कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 रहेंगे। थर्ड कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो कितना देखो ना, यहाँ से कितने कोश हो गए, 1 2 3 कोश हो गए। और यहीं पे हाइड्रोजन का देखो 1 कोश था, लिथियम के लिए 2 कोश और सोडियम के लिए कितना, 3 कोश हो गया। तो इसी का मतलब वो बताया जा रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की क्या होती है, आकार में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके जो कोश की संख्या होती है धीरे धीरे लगातार बढ़ती जाती है। बस ये है उसका थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला, तत्वों के भौतिक गुणधर्म जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, विलेयता आदि एक व्यवस्थित क्रम का अनुसरण करती है, ठीक है। मतलब ये है परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसका गलनांक का मतलब मैं बता रही हूँ, ठीक है। परमाणु क्या, पहले ये सोचो, तत्वों जैसे कि मतलब समूह से ऊपर से नीचे जाने पर या फिर परमाणु क्रमांक जैसे जैसे वृद्धि होने पर, ठीक है, उसके गुणधर्म में चेंजेस आती है, भौतिक गुणधर्म में भी। और उसके गलनांक का मतलब क्या होता है, अगर कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, गलनांक का मतलब समझना, अगर कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो उबलेगा तो नहीं, है ना। ठोस है कोई चीज़ तो वो उबलेगा नहीं, क्या होगा उसको, उसी चीज़ को बोलने के लिए, है ना। जब कोई ठोस पदार्थ है उसको हम लोग उबलना बोलेंगे क्या, ठोस पदार्थ इस टाइम पे उबल रहा है करके, नहीं बोलेंगे। अगर हम लोग उसको गरम करेंगे कोई ठोस पदार्थ को, क्या होगा, वो गलेगा, है ना, गलना स्टार्ट होगा, ना कि उबलना स्टार्ट होगा। तो कोई भी ठोस पदार्थ जब वो गलने लगता है, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे, जिस स्थिति पे वो पिघलना स्टार्ट होता है, उसी को उसका गलनांक कहते हैं, ठीक है। सपोज समझ लो, अगर लोहा 500 डिग्री सेल्सियस पे मान लो सपोज पिघल रहा है, ठीक है, उसको क्या किए, लोहा का एक छड़ था, उसको हम लोग गरम किए तब तक गरम किए जब तक 500 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया। तो जब ये 500 डिग्री सेल्सियस का पूरा लोहा हो जाएगा तो उस समय वो क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे सीधे सीधे कि लोहा का गलनांक कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो चीज़ जिस टाइम पे पिघल रहा है उस चीज़ का गलनांक वो होगा, ठीक है। जिस समय पिघलता है उस टाइम का जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग गलनांक बोलते हैं। और ये अलग अलग ठोसों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। सभी ठोस का एक ही जैसा नहीं होगा। जैसे कि लोहा का इतना है तो कॉपर का कुछ अलग होगा, ठीक है, प्लैटिनियम का कुछ अलग होगा, सिल्वर का कुछ अलग होगा, गोल्ड का कुछ अलग होगा। तो ये बोला जा रहा है, ठीक। और दूसरा देखिए, दूसरा ये बताया गया है क्वथनांक। अब देखिए कोई तरल पदार्थ है, कोई लिक्विड फॉर्म में कोई पदार्थ है, अब वो गलना तो स्टार्ट नहीं होगा, है ना, लिक्विड है तो गलेगा नहीं, वो क्या होगा, उबलेगा। तो जिस परिस्थिति पे, जिस वक्त पे, जिस टाइम पे और जिस, कहने का मतलब जिस टेम्परेचर पे वो उबलना स्टार्ट होगा, तो उस तरल पदार्थ का वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो H2O होता है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है,
100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जल को अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे ला दें, उतना पानी को अगर हम लोग कितने भी पानी, भले 1 गिलास पानी या फिर कितने भी गंजी का पानी है, उस पूरे पानी का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वो क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। और जब वो उबलने लगा मतलब वो क्या हुआ, उसका क्वथनांक कहलाएगा। तो क्या होगा, जल किस वक्त वो उबलने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या हो जाएगा, अपने आप उबलने लगेगा। ठीक है, तो जल का क्वथनांक हम लोग क्या कह सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही मतलब क्वथनांक होता है। ठीक है, कई लोग को पता नहीं रहता इसलिए बताना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, अब घनत्व तो जानते हैं, विलयता मतलब किसमें किसमें घुलता है, बस ये सब। अब देखिए 5th पॉइंट देखिए, प्रत्येक समूह में तत्वों के रासायनिक गुण सामान्यतः समान होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परमाणु के संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंधित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह के तत्वों के रासायनिक और मतलब देखिए, प्रत्येक समूह मतलब ऐसा जो ऊर्ध्वाधर खंड है, ऊपर से नीचे जब आते रहते हैं ना, तो सारे का क्या बताया गया है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, थोड़ा लगभग समान समान होता है। अभी क्या क्यों ऐसा हो रहा है, पहले ये सोचिए। इसने क्या क्या लास्ट में संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो विन्यास होती है वो संबंधित समान होती है। जैसे कि देखो यहीं पे हाइड्रोजन से ही तुम लोग को स्टार्ट करके बता देते तो सारा समझ में आ जाए। हाइड्रोजन का संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ठीक है, लिथियम का देखोगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 1। सोडियम का देखो तो कैसे हो जाएगा, 2 8 1। ठीक, पोटेशियम कैसे हो जाएगा, 2 8 8 1 होगा कि नहीं, देखो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया है ना, और ये 19 हो गया। ठीक है, तो मतलब लास्ट वाला देखो ना, सब में 1 1 आ रहा है कि नहीं, है ना, लास्ट में क्या हो रहा है, सब में 1 1 आ रहा है। तो यही बताया गया है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसके संयोजी कोश में समान टाइप के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि उनके गुण भी मैच करेंगे। जब उनका बाकी सब चीज़ मैच कर ही रहा है तो वो गुण भी मैच करेगा। इसीलिए तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय मृदा धातु तत्व होते हैं, पता है ना आप लोग को। तो ये सब समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देंगे इस सब चीज़ों को।